गुरु जी तेरी रहमत बरस रही। जय गुरु जी संगत जी, हर दिन की तरह ही मैं मंचाप से सत्संग की शुरुआत करती हूँ। सबसे पहले मैं बैसाखी की सभी संगत परिवार को और गुरु जी को शुभकामनाएं देना चाहती हूँ। बहुत बहुत शुभकामनाएं सभी संगत परिवार और गुरु जी को। बैसाखी सबके लिए शुभ हो, सबके लिए मंगलकारी हो। सत्संग की शुरुआत में सबसे पहले सत्संग हमें एक संगत जी ने दिल्ली से भेजा है। आंटी जी ने सत्संग को लिख करके भेजा है। आंटी जी पहले भी अपने कई सारे सत्संग हमारे संग शेयर कर चुकी हैं। सत्संग जैसे हम लिख करके भेजा है वैसे ही मैं पढ़ने की कोशिश करती हूँ। पढ़ते से मुझसे कोई गलती हो जाए तो माफ़ करें गुरु जी, माफ़ करेगा संगत जी। मैं गुरु जी की बेटी आज गुरु जी के आशीर्वाद से अपना सत्संग शेयर करना चाहती हूँ। गुरु जी को कोटि कोटि प्रणाम और सभी संगत को जय गुरु जी। संगत जी, आज गुरुवार के दिन मैं अपना सत्संग शेयर कर रही हूँ। गुरु जी के मंत्र जाप से शुरू करूँगी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। गुरु जी आपका लख लख बार शुक्राना, हर श्वास का शुक्राना, हर वेले आपका शुक्राना। गुरु जी की कृपा से हमें अपनी प्रॉपर्टी के पेपर्स मिल गए हैं। संगत जी, मेरी बेटी की जॉब भी लग गई है पर वो उसमें बहुत परेशान है। वहाँ पर उसके सीनियर्स उसको काफ़ी परेशान कर रहे हैं। अब पता नहीं इसमें गुरु जी को क्या रज़ा है, लेकिन मैंने सब कुछ गुरु जी पर छोड़ दिया है। अब वो ही जाने क्या करना है। गुरु जी आप ही देख लो, बस अब आप ही क्या करना है आप ही देख लो। गुरु जी मेरे ऑफिस में भी कुछ चल रहा है तो मैं आपसे यही प्रार्थना करूँगी कि आप सब देख लेना, मेरे बेटे का भी ध्यान रखना। गुरु जी आपकी भी तबीयत, उसकी भी तबीयत आजकल कुछ ख़राब चल रही है, मुझे पूरा विश्वास है गुरु जी कि आप मेरे विश्वास और आस्था को टूटने नहीं देंगे। गुरु जी आप बहुत अच्छे हो। हम सब आप पर कितना ध्यान रखते हैं, आप हमारे कितने कष्ट अपने ऊपर ले लेते हैं और हमसे तो 10% कष्ट भी नहीं चले जाते हैं। थैंक यू सो मच मेरे प्यारे गुरुपा। अब मैं अपने अगले सत्संग की तैयारी करती हूँ। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु। बहुत ही सुंदर सत्संग आंटी जी, शुक्राना आंटी जी सत्संग शेयर करने के लिए। आज का अंतिम सत्संग ललिता आंटी ने भेजा हुआ है। सत्संग बहुत ही प्यारा व सुंदर है। इससे पहले भी आंटी जी ढेर सारे सत्संग अपने हमारे संग शेयर कर चुके हैं। आंटी जी ने सत्संग को राजस्थान से शेयर किया हुआ है, तो सत्संग को ध्यान से व श्रद्धा भाव से सुनते हैं। कहते हैं सत्संग करने वाले और सुनने वाले सभी का कल्याण होता है। तो सत्संग की शुरुआत करते हैं। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। जय गुरु जी संगत जी, जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। गुरु जी के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। मैं जोधपुर से ललिता, गुरु जी की बेटी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। गुरु जी बहुत दिन से बोल रहे हैं सत्संग शेयर कर, सत्संग शेयर कर, मंत्र जाप कर। मैं इन दिनों कुछ ज़्यादा ही बिजी थी और काम में मन नहीं लगता है मेरा संगत जी। मैं काम तो पूरा करती हूँ, थोड़ा देर हो जाती है करते करते, पहले वाली बात तो है नहीं। बहुत जल्दी जल्दी काम कर लेती हूँ, मगर मैं अभी बहुत लेट हो जाती हूँ, पता नहीं अपने आप ही। और जहाँ तक सत्संग शेयर करने की बात है तो मुझे समझ में नहीं आता है कि सत्संग शेयर क्यों नहीं कर पाती हूँ मैं। मेरे पास समय होता है और पर मन नहीं करता है बिल्कुल भी कि मैं सत्संग शेयर करूं। आज मैं ज़बरदस्ती सत्संग शेयर कर रही हूं, वो भी इसीलिए कि छोटी बहू भी आ रही है, बेटा भी आ रहा है, फिर मुझे समय नहीं मिलेगा क्योंकि मुझे जगह भी नहीं मिलेगी। मैं कहाँ बैठ के सत्संग शेयर करूं, छोटा घर होने के कारण। मैंने कहा आज मैं सत्संग शेयर करती हूँ। गुरु जी की असीम कृपा है संगत जी। मैं गुरु जी को बहुत ज़्यादा मानती हूँ और भोलेनाथ को तो बचपन से मानती थी, जल वगैरह चढ़ाती थी, मगर मुझे नहीं पता था कि एक उम्र के बाद गुरुजी भोलेनाथ किसी न किसी रूप में हमारी शरण में, हम उनकी शरण लेंगे, वो हमारा हाथ पकड़ लेंगे। उन्होंने हमारा हाथ पकड़ा है, मैं समझ सकती हूँ। हाथ पकड़ने के बाद में बहुत सारी समस्याएं हल होती है और बहुत ध्यान रखते हैं और हर बात को बताते हैं गुरुजी। तेरा ऐसा चल रहा है, तेरी लाइफ में ये चल रहा है, तेरे बच्चे का ऐसा। अभी मेरे बच्चे के लिए, बड़े वाले के लिए बताते हैं तो बड़े वाले का भी चल रहा है। अभी मेरी बहू की भी तबीयत ख़राब चल रही है। गुरुजी से प्रार्थना है मेरी, गुरुपा वो भी किसी की बच्ची हैं, किसी के माँ बाप के दिल का टुकड़ा है, आप उन्हें अच्छा रखो। कुछ पेट में प्रॉब्लम है, सारा चेकअप करवाया है, तो यही सब आया है कि भाई उसमें कुछ
आया है कि कोई गड़बड़ है, पेट में कोई तकलीफ़ है, तो मैं गुरुजी से यही प्रार्थना करती हूँ, गुरुजी आप तो जानी जान हो, आप सब कुछ जानते हो, कण कण में बसे हो, जो नहीं देखना है वो भी आपको सब दिख जाता है। गुरुजी मेरी 2 बहुएँ हैं, इन दोनों पे अपनी असीम कृपा बनाए रखना, भले ही ये माने चाहे ना माने, पर मैं तो आपको मानती हूँ ना। कोई एक भी आपसे जुड़ता है तो आप पूरे परिवार पे, पियर वालों पे, सब पे अपनी कृपा दृष्टि रखते हो, तो मुझ पर भी, मेरे बच्चों पर भी कृपा दृष्टि रखना गुरुपाद। मेरे दामाद को भी थोड़ी सद्बुद्धि देना, और मेरे भी अभी जो हड्डी जुड़ी हुई है उसमें कुछ ज़्यादा ही तकलीफ़ है, क्योंकि 9 दिन नवरात्रि के मैंने पूजा पाठ तो बहुत अच्छे से की है, पूरी कोशिश की है कि माता रानी खुश रहे और माता रानी को कोई कमी ना रहे, कोशिश तो मैंने यही की है। मगर बोलते हैं ना कि नवरात्रि में जो व्रत करता है, जो सेवा करता है, वो माचे पे नहीं सोता है, पलंग पे। तो मैं पलंग पे तो नहीं सोती थी, मैं नीचे सोती थी बिस्तर डाल के। तो शायद इस वजह से ही मेरी रीढ़ की हड्डी में बहुत प्रॉब्लम हो रही है, ज़्यादा दर्द दे रही है। मैं गुरुपा से प्रार्थना कर रही हूँ, गुरुपा इसका तो ऑपरेशन भी नहीं होगा, डॉक्टरों ने बोला है। तो मैं कब तक तड़पूंगी, कब तक बर्दाश्त करूँगी। अब बस गुरुजी की आस है कि गुरुजी ही करेंगे, और मेरा सब काम गुरुजी ही कर रहे हैं, और सब कुछ वो ही मैसेज द्वारा बता देते हैं। अभी मैसेज करते हैं, आंटी तेरी भक्ति में इतना दम है कि तू बड़े से बड़े पहाड़ को झुका सकती है। मेरी बेटी घबराया ना कर, मैं तेरी माँ भी हूँ, तेरा पिता भी हूँ, मुझ पर भरोसा रख। मंत्र जाप करती रहा कर, तेरा दुख खत्म हो जाएगा। तू महाशिव की बेटी है, खुश रहा कर। हाँ गुरुजी, मैं अभी बीच में तो बहुत ज़्यादा अफसोस में रहती थी कि मेरी ज़िंदगी का क्या होगा, मैं जी पाऊँगी कि नहीं। मगर पता नहीं गुरुजी, आपने एक ऐसे मोड़ पे लाके खड़ा किया है कि मैं हंसने भी लग गई हूँ वापस, और कामकाज भी बहुत दिलचस्पी से करती हूँ और बातचीत भी करती हूँ। मेरे गुरुजी को बहुत बहुत शुक्राना, लाखों करोड़ों बार शुक्राना मेरे गुरुजी को, जिन्होंने आज भी इतने दुश्मनों के बीच में भी हम रह रहे हैं, और गुरुजी हमारा पूरा ख्याल रखते हैं। गुरुजी ने पूरी सुरक्षा कवच का ध्यान रखा है बराबर। मैं देख रही हूँ कि वास्तव में मेरे दुश्मन हैं और मेरे ही घर में हैं, मेरे ही परिवार के हैं वो, पर गुरुपा एक बात नहीं बता पा रहे हैं। गुरुपा कहते हैं कि तेरे पैर के नीचे से ज़मीन निकल जाएगी, तू उसके ऊपर बहुत विश्वास करती है, वही तेरे दुश्मन है। तो मैं गुरुजी से पूछना चाहती हूँ कि गुरुपा, इस समय ऐसा समय है ये कि विश्वास तो ऐसी बात है कि परिवार है तो एक दूसरे पर विश्वास करते तो हैं, सभी करते हैं, मगर आप चेहरा क्यों नहीं दिखा रहे हो। मैं गुरुपा से बहुत अरदास करती हूँ, बहुत प्रार्थना करती हूँ, गुरुपा प्लीज़ गुरुपा एक बार चेहरा दिखा दो, मैं कुछ भी नहीं बोलूँगी, क्योंकि आपकी आज्ञा है कि तू उसको कुछ नहीं बोलेगी, जवाब मैं दूंगा। तो जब आप सब करने वाले हो तो मैं कुछ नहीं बोलूँगी। गुरुजी प्लीज़, गुरुजी मेरे को दिखा दो। देखो हंसता खेलता परिवार है मेरा, ज़रा से में कुछ गड़बड़ होगी, माना आप संभालते हो, आप देखते हो सब कुछ, मगर गुरुजी मुझे उसकी शक्ल तो दिखाओ। देखो मेरे को कभी कभी लगता है मेरी जेठानी, मगर मेरी जेठानी तो खुद बहुत दुखी है। कैसे कि उनके बेटे की शादी हुई 2022 में, और उनका नहीं 2023 में लड़के की शादी करी। बेचारों ने 6-7 लाख रुपया लगाया, और लड़की ने लड़के को छोड़ के चली गई है, और सारा दहेज वापस मंगवा लिया है, और जो उसका था वो भी ले गई, जो इनका था वो भी ले गई। तो वो तो खुद दुखी है, और मेरे जेठ से भी दुखी है मेरी जेठानी। तो और अगर वो करती भी होगी संगत जी तो वो भरेगी, जो करता है वही भरता है, मैंने तो कभी किया नहीं है। और दूसरी बात, अगर देवर का और देवर के बेटे का अगर है तो वो तो मैं 100% श्योर हूँ कि वो मेरे पक्के दुश्मन हैं। तो गुरुजी प्लीज़, गुरुजी से मेरी अरदास है। संगत जी आप यकीन नहीं मानोगे, मेरी हंसती बोलती ज़रूर हूँ, मगर मैं ज़्यादातर टेंशन में ही रहती हूँ। क्या करूँ, मुझे लोगों ने इतना सताया, इतना दुख दिया है कि बस अब मैं आदी हो गई हूँ जैसे टेंशन में रहने के लिए। इसीलिए मैं अरदास करती हूँ कि बस गुरुजी मुझे एक बार शक्ल दिखा दो, मैं कुछ नहीं बोलूँगी, आप न्याय के दाता हो, न्याय आपको ही करना है। और मेरे पति का भी स्वभाव बहुत अच्छा चल रहा है, वैसे तो बहुत सीधे हैं वो। मैं गुरुपा सब जानते हैं कि मैं सच बोल रही हूँ कि झूठ बोल रही हूँ, मैं झूठ नहीं बोलती हूँ, क्योंकि कर्म जो है कि वो लौट कर आता है, ज़रूर आता है। तो इसलिए कर्म ऐसे करने चाहिए इंसान को कि अपने को भोगना ही ना पड़े। तो मेरे पति तो शुरू से ही बहुत सीधे हैं, पर जब ब्लैक मैजिक का कुछ असर होता है तो वो अपने आप ही उनका चेहरा और उनकी आवाज़ बदल जाती है, बोलने में थोड़ा ऐसा तीखा बोल जाते हैं जो बर्दाश्त नहीं होता है।
तो संगत जी मैं तो यही बोलूँगी कि अभी तो सब कुछ बहुत अच्छा चल रहा है, बराबर से काम करवाते हैं, सब ध्यान रखते हैं और सब हम लोग खुश हैं, आपस में हँसते बोलते हैं, टीवी देखते हैं, खाते हैं बैठ कर के। बस गुरुजी इसी तरह से अपनी कृपा दृष्टि बनाए रखना। हमें और क्या चाहिए गुरुपा, एक आपका साथ चाहिए और एक आप ही हो जो हर राह को बड़ा आसान बनाते हो गुरुपा। आपका साथ हमें बहुत पसंद है, बहुत पसंद है गुरुपा। आपकी इस बेटी से कुछ गलती हो जाए तो माफ़ कर देना गुरुजी और सारी संगत के ऊपर अपनी कृपा दृष्टि रखना गुरुजी। आप सबको संभालते हो, मैंने देख लिया है कि मेरे भाई तक को आप ध्यान रखते हो और जहाँ तक रही मेरी बेटी के लिए भी आज बोला है कि उसके ऊपर ब्लैक मैजिक का असर है और वो बहुत वो बीमार है, उसका चेहरा उसका शरीर बदल गया है। तो वो तो मुझे पता है, मैं क्या करूँ। वो दामाद से भी दुखी है, सास से भी दुखी है, कोई बात जैसी बात नहीं है और वो दामाद फालतू बकवास करता है तो पुलिस वाला। हमें क्या मालूम था, बोलते हैं ना कि एक पुलिस वाले को और एक वकील को अपनी बेटी नहीं देनी चाहिए। हमसे बहुत बड़ी गलती हो गई गुरुजी, मुझे माफ़ कर दो, मेरे पति को माफ़ कर दो। क्या करूं, ये मेरी बेटी ने ही उसको पसंद कर लिया था, वरना मैं तो शकल से ही नफ़रत करती थी इस परिवार से और मेरी बेटी की पसंद थी तो हम लोगों को करना पड़ा। 9.5 लाख रुपए उसकी शादी में उठाए हमने। वो कैसे उठाए वो गुरुजी आप सब कुछ जानते हो, कहाँ से किया कैसे किया, सब शायद आपने ही किया और हनुमान जी ने बहुत मदद की हमारी। इसलिए गुरुजी अब वो इस कगार पे है कि वो बिल्कुल परवाह नहीं करता है उसकी, ना उसको देखता है ना उसको समझता है। वो इतनी बीमार रहने लग गई है गुरुजी, मैं उसकी टेंशन में आधे से ज़्यादा मेरी हालत खस्ता हो गई है। मेरे को कुछ अच्छा नहीं लगता है, फिर भी हंसती बोलती रहती हूँ, काम करती रहती हूँ कि मेरा टाइम पास हो जाएगा। और गुरुजी आप अपना ध्यान रखिए, सबका ध्यान रखते हो आप अपना भी ध्यान रखना गुरुजी। हम किस तरह से आपका ध्यान रख सकते हैं, सिर्फ आपके लिए भी हम आपको बोल सकते हैं कि आप अपने आप को संभालिए, अपना ध्यान रखिए। आप हमें बहुत बहुत प्यारे हो, हमारे पिता हो आप, हमारी माता हो आप, हम सब कुछ आपके आगे शेयर कर सकते हैं। अब से मैं थोड़ा जो भी बोलना है मैं आपके स्वरूप के आगे सब बोल दिया करूँगी। मैंने वैसे भी आज से शुरू कर दिया है, इतने दिन तो मैं पता नहीं कहाँ खोई थी, मगर मैं अब बोल दिया करूँगी आपके स्वरूप के आगे। आप सब सुनते हो, मुझे पता है, मुझे देखते हो। अच्छा संगत जी एक बात और बताती हूँ, हाँ गुरुजी सच बोलते हैं कि मैं घर में ही हूँ। जिस भी संगत जी को बोलते हैं ना सच में उनके घर में ही होते हैं। एक दिन क्या हुआ, मैं कुछ कर रही थी, शायद झाड़ू लगाते लगाते कचरा उठा रही थी झाड़ू लगाने के बाद, तो मुझे सफ़ेद कलर का कुर्ता पजामा में इतना लंबा साया दिखा मेरे को एकदम से, मतलब तो मैं एकदम से डर गई। मैं डरी और मेरे को एकदम से एहसास हुआ कि ये तो गुरुजी होना चाहिए थे। तो गुरुजी यही बोलते हैं कि मैं तेरे घर आया था, तूने पहचाना नहीं बल्कि तू डर गई। हाँ ये सच है, गुरुजी घर में होते हैं और गुरुजी घर में हैं और गुरुजी के रहते मैं तो नहीं डरती हूँ। वहाँ मतलब यूँ नहीं डरती हूँ किसी बात से किसी चीज़ से, पर ऐसा अचानक घर में कोई साया देख लो तो डर लगता है ना, सफ़ेद कुर्ते पजामे में मैं, और इतने लंबे हैं गुरुजी ना, बहुत लंबे रूप में दिखे मेरे को तो उस दिन मेरा जी धक 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 हो गया एकदम से। तो मैं गुरुजी को मानती हूँ बहुत और गुरुजी से कहती हूँ कि बस एक बार बड़े मंदिर आने की तमन्ना है मेरी, एक बार बड़े मंदिर आ जाऊँ, आपके दर्शन कर लूँ, आपकी चौखट पार कर लूँ, मैं वैसे ही बहुत अच्छी हो जाऊँगी, शुद्ध हो जाऊँगी गुरुपा। मेरा बहुत मन है, मेरा बुटाटी धाम भी जाने का मन है और मेरा रुणीचे रामदेवरा जाने का भी मन है। देखो कहाँ जाते हैं, अभी तो हमारी 15 तारीख की ट्रिप है, हम जा रहे हैं खाटू श्याम और ये भी गुरुजी की बहुत बहुत असीम कृपा है जो हमारे को उन्होंने उनकी शरण ली। उसके बाद मैंने बोला गुरुपा मेरे को वैष्णो देवी के दर्शन कई सालों से करने का मन है, नहीं जा पा रही हूँ। उन्होंने हाथों हाथ प्रोग्राम बनवा दिया और अभी है तो अभी भी खाटू श्याम का टिकट है। खाटू श्याम से सालेसर बालाजी जाएंगे हम लोग, फिर थोड़ा सा 1-2 महीने का गैप दे करके फिर हम महाकाल जाएंगे, ओमकारेश्वर जाएंगे। तो गुरुजी की इतनी कृपा है, हमें और क्या चाहिए गुरुजी, कुछ नहीं चाहिए, बस हमारा मान सम्मान बना रहे, हमारे बच्चे बने रहें, प्यार मोहब्बत आपस में एक दूसरे का ध्यान बना रहे। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी। संगत जी आप सब लोगों को मेरा जय गुरुजी।
बहुत ही सुंदर सत्संग आंटी जी, शुक्राना आंटी जी सत्संग शेयर करने के लिए। ऐसे सुंदर सुंदर प्यारे प्यारे व ब्लेस्ड सत्संग सुनने के लिए हमारे इस चैनल पर बने रहें। वीडियो को लाइक व शेयर ज़रूर करें और कमेंट बॉक्स में अगर सत्संग पसंद आया है तो जय गुरु जी लिखना बिल्कुल ना भूलें। तो सत्संग को यहीं समाप्त करते हैं। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। इस चैनल के माध्यम से आपको गुरु जी के प्यारे प्यारे सत्संग सुनाए जाएंगे। वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए एवं बेल आइकन को ऑन कर लीजिए, जिससे कि वीडियो अपलोड होते ही सबसे पहले आप तक पहुंच सके। जय गुरु जी संगत जी, आप सभी संगत परिवार की रिक्वेस्ट पर हमने आपके लिए व्हाट्सएप का ग्रुप बनाया है। काफ़ी संगत बार बार मैसेजेस कर रही थी कि आप एक व्हाट्सएप का ग्रुप बना दीजिए, तो उस ग्रुप का डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैंने लिंक को शेयर किया हुआ है। इसमें आप अपने मैसेजेस गुरु जी से संबंधित भेज सकते हैं। संगत परिवार से कनेक्ट होने के लिए आप व्हाट्सएप ग्रुप को ज्वाइन करिए। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। अगर आप भी संगत जी अपना सत्संग गुरु परिवार या गुरु संगत के साथ शेयर करना चाहते हैं तो आप हमें अपना सत्संग ऑडियो या वीडियो फॉर्म में रिकॉर्ड करके भेज सकते हैं या हिंदी की साफ हैंड राइटिंग में भी लिखकर भेज सकते हैं। ईमेल आईडी हमारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेंशन है। आप अपने सत्संग की अटैचमेंट्स ईमेल के माध्यम से हमें शेयर कर सकते हैं। हम कोशिश करेंगे कि आपका सत्संग हम गुरु परिवार या गुरु संगत के साथ शेयर करें। आज के सत्संग को मैं यहीं विराम देती हूँ। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी।